हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट, और हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें कि हमने अब तक के 7 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी यूनिट 8 है। यूनिट में 8 में हम सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, मैच द फॉलोइंग से है। लिस्ट 1 कहता है फेनोमेना, और लिस्ट 2 में क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, जस्ट वर्ल्ड फेनोमेना। बी में है फुट इन द डोर फेनोमेना। सी इज सोशल स्ट्रैप एंड इज मेयर एक्सपोजर फेनोमेना। तो जस्ट वर्ल्ड फेनोमेना क्या कहता है, द बिलीव दैट पीपल डिजर्व देयर आउटकम। तो फर्स्ट का क्या होगा, 1 का होगा 4। अगला कहता है फुट इन द डोर। फुट इन द डोर में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, छोटी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वो हमारी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है तो हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। तो बी का हो गया आपका 1, टेंडेंसी टू फर्स्ट एग्री टू स्मॉल रिक्वेस्ट एंड देन कंपाइल विद अ लार्जर रिक्वेस्ट। सोशल स्ट्रैप। सोशल स्ट्रैप क्या कहता है, सोशल स्ट्रैप में होता है कि सिचुएशन वेयर सेल्फ इंटरेस्ट हार्म कलेक्टिव आउटकम। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का होगा आपका 2। एंड लास्ट वन इज मेयर एक्सपोजर फेनोमेना। मेयर एक्सपोजर फेनोमेना में क्या होता है कि रिपीटेड एक्सपोजर होता है, किस लिए, नोवेल स्टिमुली इंक्रीज लाइकिंग। द राइट आंसर सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफरेंट स्कीमा दैट इम्पैक्ट सोशल कॉग्निशन रेफर टू। यानी सामाजिक संज्ञान को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्कीमाएं किससे संबंधित है। पर्सन, ग्रुप, रोल एंड इवेंट्स। तो सोशल कॉग्निशन क्या डिफाइन करता है, सोशल कॉग्निशन में पर्सन होते हैं और रोल होते हैं और इवेंट होते हैं। ये स्कीमा हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को क्या करने में, ऑर्गेनाइज करने में और इंटरप्रेट करने में सोशल इंफॉर्मेशन को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मैच द फॉलोइंग है, सोशल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। एलाबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल। एलाबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल किस चीज को एक्सप्लेन करता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल परसुएशन रूट। सेंट्रल और परसुएशन रूट किस में है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखते हैं रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होता है, लिंक विद प्रेजुडिस टू इंटरग्रुप कंपटीशन। बी का हो जाएगा 4। देन क्या है ग्लास क्लिप। ग्लास क्लिप में क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप करते हैं। जैसे ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वुमेन को हायर पावर दे देते हैं। स्कीम्स क्या है, स्कीम है आपका इडियोलॉजिकल चेंजेस इन कोर एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में ये कहता है लीडरशिप इज अ प्रोसेस वेयर पीपल मेयरली मेक एट्रीब्यूशन अबाउट अदर। यानी नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें लोग दूसरों लोगों के बारे में आरोपण करते हैं। और रीजन में क्या कहता है, पीपल रिगार्ड अ लीडर एज अ चेंज एजेंट। यानी लोग नेता को परिवर्तन का कारण मानते हैं। तो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप को अक्सर क्या करते हैं, आरोपण प्रक्रिया में रूप में समझा जाता है। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि लोग नेता को क्या करते हैं, परिवर्तन लाने वाले मानते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव इन द प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर में निर्णय निर्माण का सही क्रम क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी की सहायता करने से पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हमें क्या नीड होता है, परसीव और नीड। पहले हम परसीव करते हैं कि हाँ उसकी सहायता करने की जरूरत है। फिर हम क्या करते हैं, देन इंडिविजुअली एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डिसाइड ये करते हैं कि क्या उसके फायदे क्या है, वो अगर उसके नुकसान क्या है, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसे हेल्प करना है। द राइट आंसर इज C, A, B and D, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एटीट्यूड कैन बी क्लासिकली कंडीशन विदाउट अवेयरनेस, यानी बिना जागरूक के दृष्टिकोण का शास्त्रीय अनुबंधन किससे हो सकता है? सब्लिमिनल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मेयर एक्सपोजर या सोशल नेटवर्क। तो सब्लिमिनल कंडीशन क्या कहता है, सब्लिमिनल कंडीशन में एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड विदाउट कंसर्न्स अवेयरनेस, एटीट्यूड जो है उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। सब्लिमिनल कंडीशनिंग कब होता है, आपने देखा होगा जब हमने परसेप्शन पढ़ाया था कि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते लेकिन वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है। और मेयर एक्सपोजर में क्या होता है कि बार बार किसी से कांटेक्ट में आते हैं तो वो चीज़ें में क्या होती है, अच्छे लगने लगती है। जैसे होता है ना कि कभी कभी इसकी कोई सॉन्ग आता है, आप शुरुआत में सुनते हो आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर वही गाने इतने रिपीटेड बजते हैं कि आप उसे क्या करने लगते हो, पसंद करने लगते हो। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A and C इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैच टाइप्स ऑफ अग्रेशन विद डिस्क्रिप्शन। तो हॉस्टाइल अग्रेशन, इमोशनल अग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन एंड थैनाटोस। तो हॉस्टाइल अग्रेशन क्या होता है, एंगर इज ड्रिवन, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का होगा आपको थर्ड। एक्ट अराइजिंग फ्रॉम द एंगर टू इन्फ्लिक्ट, या हॉस्टाइल में आप किसी को क्या करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं उसे मारने वाले कोशिश करते हैं, क्रोध से उत्पन्न होकर पीड़ा पहुंचाने वाला, लगता है कि आप उसे कैसे हार्म कर सकते हैं। इमोशनल अग्रेशन क्या होता है, इमोशनल अग्रेशन होता है हार्म इन्फ्लिक्टेड सोनली टू हर्ट समवन। इमोशन कैसे ये होता है, निकलता है, तो हम जब हर्ट होते हैं तो होता है, तो दिस वन इज ऑप्शन नंबर 4। फिर कहता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन किसे है, गोल ओरिएंटेड होता है, सी का हो जाएगा हार्म कॉल टू ऑब्टेन समथिंग वैल्यूएबल। नो सॉरी मैंने गलत लगा दिया। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, एक्ट अराइजिंग फ्रॉम द एंगर टू inflict, and emotional aggression is related to harm inflict solely to hurt someone, and instrumental aggression क्या होगा, instrumental aggression होगा harm caused to obtain something valuable, and thanatos instinctual drive toward death। ये हमने फ्राइड में पढ़ा था। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द फेनोमेना वेयर बाय स्टैंडर्ड अज्यूम दैट नथिंग इज रॉन्ग इन एन इमरजेंसी एज नो वन लुक कंसर्न इज कॉल, यानी आपातकाल में जब कोई भी चिंतित नहीं दिखाई देता है और दर्शक यह मान लेते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस में क्या होता है, जब लोग ये सोचते हैं कि कोई वैसी चिंता वाली बात नहीं है इसीलिए सब नॉर्मल है, तो हम भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। नो वन अपीयर कंसर्न और नो वन पीपल अज्यूम देयर इज नो रियल डेंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अकॉर्डिंग टू बैंडुरा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव मैकेनिज्म आर अडॉप्टेड बाय अ पर्सन टू एक्ट कंट्री टू हिज और हर मोरल प्रिंसिपल विदाउट एक्सपीरियंस सेल्फ कंटेम्प्ट, यानी कहता है कि बैंडुरा के अनुसार कौन कौन से संज्ञानात्मक तंत्र व्यक्ति को आत्मनिंदा महसूस किए बिना नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने में सहायता करती है। तो बैंडुरा ने क्या थ्योरी दिया था, मोरल डिसएंगेजमेंट की थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हाउ इंडिविजुअल जस्टिफाइज मोरल एक्शन विदाउट गिल्ट, यानी लोग को जो है कि वो बिना गिल्ट के क्या करते हैं। तो उन्होंने दिया था मोरल जस्टिफिकेशन, डिह्यूमनाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द राइट आंसर इज A, B, C एंड D, चारों ही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट, यानी किस कथन से बाह्य समूह समरूपता प्रभाव की सही व्याख्या होती है। मेंबर ऑफ एन इन ग्रुप अज्यूम दैट द अदर इन ग्रुप मेंबर शो देयर एटीट्यूड एंड वैल्यू। सेकेंड वन कहता है परसेप्शन दैट मेंबर ऑफ आउट ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन मेंबर ऑफ इन ग्रुप आर टू ईच अदर। एंड थर्ड कहता है द टेंडेंसी टू गिव मोर फेवरेबल इवेल्युएशन एंड ग्रेटर रिवार्ड टू मेंबर ऑफ आउट ग्रुप। एंड फोर्थ वन is people are arbitrarily classified into group and then allowed to allocate reward। तो द आउट ग्रुप होमोजेनिटी क्या अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है तो टेंडेंसी टू परसीव मेंबर ऑफ आउट ग्रुप आर मोर लाइकली देन मेंबर ऑफ द वंस इन ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह धारणा होता है कि जो आउट ग्रुप वाले मेंबर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अधिक समान होते हैं, जबकि जो ये इन ग्रुपों के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हेन पीपल आर प्रेशराइज्ड टू एडमिट गिल्ट बट प्राइवेटली कंटिन्यू टू बिलीव इन देयर ओन इनोसेंस, दिस इज नोन है जब लोग अपराध स्वीकार करने का दबाव डाला जाता है लेकिन वे निजी रूप से स्वयं को क्या मानते हैं कि निर्दोष मानते रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोअर्स कंप्लाइंट फॉल्स कन्फेशन। कोर्स कंप्लाइंट फॉल्स कंप्रेशन में क्या होता है, कन्फेशन में क्या होता है कि बाद अनुपालक यानी झूठ को वो क्या करते हैं, स्वीकार करते, कब, जब उन पे प्रेशर बनाया जाता है तो अपना अपराध को क्या करते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को वो दोषी नहीं मानते, वो प्रेशर की वजह से ऐसा करते हैं। The question number 12 कहता है who proved the observation that cyclists seem to ride faster when they race against the other cyclists than when they race alone। तो ये किसका दिया हुआ था, ये दिए थे आपका नॉर्मल ट्रिपलेट ने। नॉर्मल ट्रिपलेट ने क्या कहा था कि जब सामाजिक सुविधा को प्रभाव को सबसे पहले सिद्ध किया गया, उन्होंने ये पाया कि जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है कि जब अकेले होता है, प्रति वो कॉम्पिटिटिव की कंपटीशन में होता है तो क्या करता है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द लीडरशिप स्टाइल, लो टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल, यानी नेतृत्व शैली के लिए सही उत्तर चुनिए जिसमें कम कार्य और कम संबंधी हो। तो डेलीगेटिंग इज द राइट आंसर। डेलीगेटिंग में क्या होता है कि लो टास्क ओरिएंटेड होता है, लो रिलेशनशिप होता है। लीडर क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है अपने सबऑर्डिनेटेड को और क्या करता है, मिनिमल गाइड करता है उन्हें। तो दिस स्टाइल इज डेलीगेटिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन सम केसेस पीपल अटेम्प्ट टू रीच द गोल स्लोली एंड हेजिटेंटली, एंड रीजन ये कहता है इन अप्रोच अवॉइडेंट कंफ्लिक्ट अ सिंगल गोल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अप्रोच अवॉइडेंट कन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, सेम गोल होता है और दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और लोगों को क्या करता है, ये भयानक भी होता है। इसी कारण व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और बढ़ते समय क्या करता है, हेजिटेट होता है। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन उसे सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द enhancement of dominant response is strongest when people think they are being evaluated, what is the correct sequence of this theory, यानी जब लोगों को लगता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है तब प्रभावी प्रतिक्रिया अधिक मजबूत होती है। तो इस सिद्धांत को सही क्रम में लगाना है। तो पहले क्या होता है, पहले होता है प्रेजेंस ऑफ अदर, प्रोसेस कहाँ से होगा, प्रेजेंस ऑफ अदर इंक्रीज अराउजल, उससे दूसरे के प्रेजेंस से क्या होता है, अराउजल होता है, जो कि हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन अप्रीहेंशन करते हैं। दिस वन इज सेकेंड।
एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि दिस अप्रीहेंशन स्ट्रेंथन वेल लर्नड। और उसके बाद क्या होता है, इंटायर प्रोसेस एक्सप्लेन सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन तो लास्ट में ही आएगा, ये आपका लास्ट होगा, फिफ्थ होगा। एंड फोर्थ वन इज डी, इंक्रीज अराउजल। द राइट आंसर इज C D A B E, the option 2 is the correct। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल पीपल प्रोवाइड हेल्प टू अदर बिकॉज, यानी नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल के अनुसार लोग दूसरों की सहायता इसलिए करते हैं क्योंकि पीपल हेल्प अदर्स टू रेगुलेट देयर मूड्स, हेल्पिंग इज मींस मोमेंटरी बूस्ट इमोशन, पीपल हेल्प ड्यू टू फियर ऑफ consequences of helping, and fourth one is helping bolster their spirit over long period। तो निगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल क्या कहता है कि लोग दूसरे को हेल्प क्यों करते हैं, वो अपनी निगेटिव इमोशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग इम्प्रूव्स मूड एंड प्रोवाइड इमोशन रिलीफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन में ये कहता है कि इन एटीट्यूड स्केलिंग बाय इक्वल अपीयरेंस इंटरवल मेथड मीडियन इज यूजुअली इम्प्लाइड टू ऑब्टेन स्केल वैल्यू। और रीजन कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर द सेम। आई थिंक इज दिस वन इज द आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेवर माइंड, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कहता है कि समान प्रकट अंतराल विधि में अभिवृद्धि मापने के लिए सामान्यतः माध्यमिका का उपयोग किया जाता है। और रीजन क्या कहता है कि सामान्य वितरण में मीन मीडियन मोड जो है दोनों क्या होता है, वो समान होता है। तो बोथ आर ट्रू, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि दोनों दो बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है मैच द फॉलोइंग से। फर्स्ट वन इज रूट एंड लिस्ट 2 इज प्रोसेसिंग। सेंट्रल रूट परसुएशन, सेंट्रल रूट परसुएशन में क्या होता है, केयरफुल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ए का क्या होगा, ए का होगा आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस। सेंट्रल में क्या करते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। और पेरिफेरल रूट ऑफ परसुएशन में क्या होता है, पेरिफेरल में ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होता है। एंड डिस्टिंक्ट रूट टू परसुएशन, डिस्टिंक्ट रूट परसुएशन में हम क्या करते हैं, सॉरी हाँ, इलेबोरेशन लाइक्लीहुड प्रोसेसिंग। एंड लास्ट वन इज एटीट्यूड बिहेवियर डिस्क्रिपेंसी इज द कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 19, एट्रीब्यूशन द प्रोसेस बाय विच वी डिटरमाइन द कॉजेस बिहाइंड अदर्स बिहेवियर एंड इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। यानी आरोपण की प्रक्रिया में हम दूसरे के व्यवहार के कारण जानने के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तो जो केली ने जो एट्रीब्यूशन थ्योरी दिया था उनके अनुसार क्या करते हैं, पीपल रिले ऑन 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसेंसस, consistency and distinctiveness। The right answer is option number C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आर यूज टू गेन कंप्लायंस। यानी कंप्लायंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां प्रयुक्त होती है। इंग्रेशिएशन एंड कमिटमेंट, रेसिप्रोसिटी एंड ओबीडियंस, एंड रेसिप्रोसिटी एंड स्कार्सिटी, एंड फोर्थ वन इज रिस्पेक्ट एंड इंग्रेशिएशन। तो कंप्लायंस कब होता है, कंप्लायंस तब हम गेन करते हैं जब इंग्रेशिएशन और कमिटमेंट होता है, एंड ये रेसिप्रोसिटी एंड स्कार्सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है असर्शन एंड रीजन में। असर्शन में कहता है कि इफ चिल्ड्रन वॉच प्रोग्राम विद वायलेंट एंड एग्रेसिव कंटेंट दे देमसेल्फ में अडॉप्ट वायलेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर। और रीजन क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न अग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम द मीडिया थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वेयर द ऑब्जर्व बिहेवियर नीड टू बी पॉजिटिवली रिइंफोर्स्ड। बिल्कुल सही है, ये वेंडोरा का थ्योरी जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमने पढ़ा था लर्निंग में, वही चीज है कि वेंडोरा ने जो अपना ये दिया था एक्सपेरिमेंट में, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बच्चे वो टीवी अग्रेसिव देखते हैं तो वो अपने बोबोडॉल को क्या करता है, हिड करता है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गिव द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ स्टेटेड इन रिलेशनशिप मेंटेन्स एज सजेस्टेड बाय द ये थिबॉट एंड केली इन सोशल एक्सचेंज थ्योरी। यानी थिबॉट और केली के सामाजिक विनिमय सिद्धांत के अनुसार संबंध बनाए रखने के चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इनका सोशल एक्सचेंज थ्योरी है उसमें रिलेशनशिप डेवलप थ्रू सैम्पलिंग, देन बार्गेनिंग एंड थर्ड वन इज commitment and last one is institutionalization. This one is 4. The right correct sequence क्या बनेगा, C, A, B and D. The right answer is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इंटीमेसी पैशन एंड कमिटमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ द, ये टाइप ऑफ लव है। तो स्टर्नबर्ग ने ट्रायंगुलर थ्योरी दिया था लव का, उसमें इन्होंने कहा था कि कंज्यूमेट लव क्या होता है, जिसमें इंटीमेसी पैशन एंड कमिटमेंट होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स विच लीड टू प्रेजुडिस। पूर्वाग्रह उत्पन्न होने के सोर्स कौन कौन से हैं। डायरेक्ट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, सोशल लर्निंग एंड पेरेंट्स डिग्री ऑफ प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस कब राइज होता है, जब मल्टीपल सोर्स होता है, जैसे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कैटेगराइजेशन, इंटू ग्रुप एंड इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। द राइट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4, चारों ही होगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज पर द एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी ऑफ अग्रेशन। यानी उत्तेजना स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। फ्रस्ट्रेशन, रेजिडुअल अराउजल, अराउजिंग इवेंट, इंक्रीज अराउजल एंड अराउजल एट्रीब्यूट टू फ्रस्ट्रेशन। तो अराउजल एट्रीब्यूट टू फ्रस्ट्रेशन जो है वो चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अराउजल इवेंट पहले क्या होता है, इंक्रीज फिजियोलॉजिकल अराउजल से पहले हमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है। देन क्या होता है, फिर आपका कि अराउजल में क्या होगा, परसिस्टेंट विथ रेजिडुअल अराउजल। तो फर्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, अराउजिंग इवेंट। देन इंक्रीज अराउजल, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा रेजिडुअल अराउजल एंड फोर्थ वन इज फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर क्या होगा, अराउजल एट्रीब्यूशन टू फ्रस्ट्रेशन। द सीक्वेंस इज सी डी बी ए ई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जिसमें ये कहता है हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट इन द एरिया ऑफ ओबीडियंस। यानी आज्ञा पालन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद प्रयोग किसने किया था, तो मिलग्राम ने किया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27 कहता है डोर इन द फेस टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच प्रैक्टिस ऑफ द कंप्लायंस। डोर इन द फेस टेक्निक किस कंप्लायंस पे डिपेंड करता है, तो वो है आपका टैक्टिस बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी।
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ड्यूरिंग द फेस्ट में क्या कहते हैं, पहले हम लार्ज रिक्वेस्ट करते हैं, अगर लोग उसे मना कर देते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि स्मॉलर रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे पहले हम कहेंगे घर में कि मम्मी मुझे जाना है तो मुझे 5000 दे दो, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया तो फिर कहेंगे कोई नहीं 1000 ही दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इन व्हाट सीक्वेंस आर द सोशल कॉम्बिनेशन रूल्स फॉलोड एज ग्रुप सक्सेस, यानी समूह सफलता के लिए सामाजिक संयोजन नियम किस क्रम में अपनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट सीक्वेंस है वो क्या था, ऐड दिस कॉम कॉन। मैंने इसका निमोनिक बनाया था ऐड दिस कॉम कॉन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन स्टेज मॉडल हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन टेकिंग द डिसीजन। तो देयर आर 4 स्टेज, जिसमें क्या इंक्लूडेड होता है, प्रॉब्लम, पहले हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, फिर इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेशन एंड लास्ट में हम क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट डिसीजन इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बर्कोविच फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी हाइपोथेसिस, यानी बर्कोविच में जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी है इससे कौन सा कथन बाहर रखा गया है। फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू एग्रेशन, सोशल रूल में इनहिबिट एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन में रिजल्ट इन बिहेवियर अदर देन एग्रेशन एंड फोर्थ वन इज कॉग्निटिव फैक्टर कैन ओवरराइड अग्रेशन। तो बर्कोविच ने क्या रिजेक्ट किया था, द आइडिया ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड टू अग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटिवेटर ऑफ फॉर हेल्पिंग अदर, यानी दूसरों की सहायता करने के प्रेरक कौन कौन से हैं। एटीट्यूड, एम्पैथी, पर्सनल डिस्ट्रेस, नॉर्म्स एंड वैल्यू। तो हेल्पी बिहेवियर किस चीज को मोटिवेट करता है, एम्पैथी, पर्सनल डिस्ट्रेस एंड सोशल नॉर्म को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अकॉर्डिंग टू सोशल इम्पैक्ट थ्योरी द इफेक्ट ऑफ द मेजोरिटी टू ऑन माइनॉरिटी रेस्ट ऑन विच 3 फैक्टर, यानी सामाजिक प्रभाव सिद्धांत के अनुसार बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर प्रभाव किन 3 कारकों पर निर्भर करता है। मेजोरिटी विल, मेजोरिटी स्ट्रेंथ, इमीडिएसी, नंबर ऑफ पर्सन। तो सोशल इम्पैक्ट थ्योरी किस पे फोकस करता है, वो करता है इन्फ्लुएंस डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, इमीडिएसी एंड नंबर। द राइट आंसर इज बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी संज्ञानात्मक विसंगति की विशेषताएं कौन सी हैं। occur in forced compliance situation reflected in increased cortical activity, cannot be reduced directly and stronger when justification is low, यानी हिंदी में कहता है कि संज्ञानात्मक संगति की विशेषताएं कौन सी हैं, बाध्य अनुपालन की स्थितियों में होती है। सेकेंड कहता है मस्तिष्कीय गतिविधि बढ़ती है। सी कहता है कि सीधे कम नहीं की जा सकती और डी कहता है कि कम औचित्य होने पर अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए, बी एंड डी, यानी कि जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है तो क्या होता है फोर्स कंप्लायंसेस होता है, न्यूरल एक्टिविटी, सो न्यूरल एक्टिविटी एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन जस्टिफिकेशन इज मिनिमल। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है असर्शन एंड रीजन में। असर्शन में ये कहता है कि माइनर फ्रस्ट्रेशन एड अप टू द प्रोड्यूस कंसिडरेबल फ्रस्ट्रेशन बट नॉट अग्रेशन, यानी छोटी छोटी कुंठाएं मिलकर तीव्र कुंठा उत्पन्न करती हैं पर आक्रामकता नहीं होती है। और रीजन में क्या कहता है डिस्ट्रप्शन ऑफ द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यूजुअली लीड टू फ्रस्ट्रेशन। तो डिस्टर्ब कहता है कि लक्ष्य में बाधा से कुंठा होती है पर संचित कुंठा आक्रामकता भी ला सकती है, यानी डिस्ट्रप्शन ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, किसका कारण है, फ्रस्ट्रेशन का कारण है, बट उसको क्या करता है अक्यूमुलेट नहीं करता है। अक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन कैन आल्सो लीड टू अग्रेशन। तो इस प्रकार से क्या हो गया, असर्शन जो है वो गलत है।
और रीजन क्या है, रीजन सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स फॉर गेनिंग कंप्लायंसेस आर बेस्ड ऑन द रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में कौन सा बेस्ड है, डोर इन द फेस, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, या प्लेइंग हार्ड टू गेट, और फुट इन द डोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड बी, डोर इन द फेस एंड द दैट्स नॉट ऑल। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।